फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल ग्रुप डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है और उसका मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया है। जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जाएं प्लेलिस्ट में और सारी वीडियो देख लें और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 3 समाजशास्त्र अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी। सर्वप्रथम आगमन पद्धति देखेंगे। आगमन पद्धति में क्या है, सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन पर जोर देती है। सूक्ष्म से बृहद की ओर अध्ययन पर जोर देती है इंडक्टिव आगमन विधि। निगमनात्मक पद्धति क्या है, डिडक्टिव विधि क्या है पद्धति, बृहद से सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर अध्ययन पर जोर देती है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप को हमको अपने दिमाग में बिठाना होगा कि किसने कहा है, स्पेंसर ने। कांट के अनुसार मानव का बौद्धिक विकास 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कांट के अनुसार कौन कौन सा, कांट को अगस्त काम्टे ही समझिएगा, वही अगस्त कांट कहीं कहीं कॉन्ट लिखा है, कहीं कांट लिखा है कहीं, तो ये अगस्त कांट के बारे में बात की जा रही है। मानव का बौद्धिक विकास 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। किसने कहा था, कांट ने। तो पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा प्रत्यक्षवादी स्तर। इस तीनों को आप लोग याद कर लीजिए, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। ये तीनों ही इसके बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि कांट के अनुसार मानव का बौद्धिक विकास कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। तो सर्वप्रथम इसका आंसर होगा 3। और कौन कौन, तो धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। चलिए देखते हैं आगे। स्पेंसर ने समाज के उद्विकास को 4 चरण बताए। स्पेंसर ने समाज के उद्विकास को 4 चरण बताए। कौन कौन, शिकारी एवं कंदमूल फल एकत्र करने की अवस्था, ब पशुचारण अवस्था, स कृषक अवस्था, द औद्योगिक अवस्था। ये सारे चरण स्पेंसर ने बताए हैं। शिकारी समाज, औद्योगिक समाज। शिकारी समाज में होता है अनिवार्य सहयोग, औद्योगिक समाज में होता है ऐच्छिक सहयोग। इसके अलावा स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा है, सरल समाज, समृद्ध समाज, दोहरे समृद्ध समाज, तेहरे समृद्ध समाज। इंग्लिश में सिंपल, मिक्स्ड, डबल, ट्रिपल। इंग्लिश वाला ज़्यादा सिंपल है, इसी को याद रखिए आप लोग, सिंपल, मिक्स्ड, डबल, ट्रिपल। स्पेंसर ने समाज को 4 भागों में बांटा। कार्ल मार्क्स को उनके मित्र एंजल ने उनकी अन्येष्टि के समय उद्विकासवादी कहकर संबोधित किया। इन्होंने 5 प्रकार के समाज के उद्विकास के रूप बताए। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। आदिम साम्यवादी समाज, दासत्व समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, और कौन है, साम्यवादी समाज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इधर क्या है, मार्क्स जो है उत्पादन प्रणाली को, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली को 4 प्रकार से बताएं। कौन कौन, एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और पूंजीवादी। और ह्यूमन फैमिली, ये बुक आप लोग लिख लीजिए। हेनरी मॉर्गन ने इस बुक में परिवार के उद्विकास के 5 स्तर बताए हैं। समरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाहित परिवार। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रम वाइज करिए, तो ये क्रम से ही लिखा है, समरक्त, समूह, सिंडेस्मियन, पितृसत्तात्मक और एक विवाहित परिवार।
स्वामित्व के आधार पर मार्क्स ने 4 प्रकार के बताए थे समाज को: आदिम समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी और पूंजीवादी। अब देखते हैं, सन 1955 के अधिनियम द्वारा एक विवाह को अनिवार्य किया गया और सन 1877 में प्रकाशित पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में 3 स्तर किसने बताया? ये किसकी बुक है एंशिएंट सोसाइटी? एल.एच. मॉर्गन की। इन्होंने समाज को 3 स्तर बताए: जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर। इसको भी क्रम में लिखने के लिए बोल देता है और हमने क्रम में ही लिखा है: जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर। एल.एच. मॉर्गन की बुक है एंशिएंट सोसाइटी। इन्होंने 3 स्तर बताए: जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करें, हम भी रिवीजन करते हैं, नोट्स और तैयार करते हैं।